हरे कृष्णा। आज की जो स्टोरी है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया था डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक फार्मर होता है, एक रिच फार्मर होता है एक स्टेट में। और जैसे रिच फार्मर्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने से पुअर क्लास के लोगों को एज ए एम्प्लॉयमेंट अपने लैंड पे फार्मिंग के लिए एम्प्लॉय करते हैं। उनके स्टेट में एक चैलेंज ये था कि उनके स्टेट में बहुत जनरली आंधी तूफान और ये चीज़ें फेस करने को मिलती थी। तो कोई इतनी जल्दी फार्मिंग के लिए रेडी नहीं होता था एम्प्लॉय करने के लिए, क्योंकि खेत खराब हो जाते थे। उन्हें फाइनली एक जाके एक व्यक्ति मिले, ओल्ड एज के थे, बट ही वॉज रेडी टू डू द जॉब। तो जो बूढ़ा फार्मर है वो रिच फार्मर को कहता है कि मैं सब कर लूँगा, है ना, बट मेरी एक शर्त है, मेरा एक अपना उसूल है कि जब भी हवा चलती है तो आई विल रेस्ट, है ना, मैं रेस्ट करता हूँ, मैं आराम करता हूँ। तो उसको समझ नहीं आया रिच फार्मर को। उसने कहा ठीक है, जो भी है आप करिए। तो जब एक रिच फार्मर देखता है कि एक दिन आंधी आने वाली है एंड ही रियलाइजेस, है ना, फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस कि अब हवा का जो स्पीड है वो बढ़ गया है, तो वो जाता है ओल्ड फार्मर के पास, है ना, जल्दी उठिए आप, है ना, आप आम है उसको प्रोटेक्ट करिए, कैटल्स को सेफ गार्ड करिए, है ना, सेफ पोजीशन में, सेफ हाउस में लेके जाइए और सब चेक करके रखिए, है ना, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आप रेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो जो ओल्ड फार्मर है वो बोलता है कि अभी हवा चलती है तो मैं रेस्ट लेता हूँ, तो मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ। तो जो फार्मर है, जो रिच फार्मर है, वो खुद एक्शन लेने पे आ जाता है। वो जल्दी दौड़ के जाता है फार्म की तरफ, है ना, और देखता है कि क्या वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास करता है। तो देखता है कि फार्म जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है ना। तो और जाके केटल्स को देखता है तो वो देखता है कि केटल्स ऑलरेडी सेफ हाउस में है। तो तब उसको समझ आता है कि जो ओल्ड फार्मर है वो क्या कहना चाहते हैं, कि एवरी डे का जो उसका डिसिप्लिन है, एवरी डे उसका जो प्रिपरेशन है, एवरी डे जो केटल का वो केयर करता है, एवरी डे जो फार्म का वो प्रिपरेशन करता है, वो केयर कर रहा है, वो उसका एक डिसिप्लिन बन चुका था। जिससे क्या होता है कि ही इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल, है ना। तो जैसे एक सेइंग है कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, है ना। जब चीज़ें चलना मुश्किल हो जाती है तो जो मुश्किल घड़ी में जो लोग काम कर सकते हैं वही आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं, है ना, वही आगे चीज़ें लेके जा पाते हैं। तो ये बेसिकली डिसिप्लिन का क्वालिटी है। तो आप ऑफिस में हैं या जॉब पे हैं, तो जिन्होंने अपने आप को रेगुलर एक हैबिट बनाया हुआ है डेवलप करने का या अपने आप को एनहांस करने का एवरीडे, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप एवरीडे आपने डिसिप्लिन बनाया है स्टडी का, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एवरीडे आपने आपको अपने फील्ड में एनहांस करने का या नई चीज़ें सीखने का उसमें एक हैबिट बनाया हुआ है। तो ऑब्वियसली जब एकदम से चीज़ें डायनामिक शिफ्ट होते हैं या फिर स्कूल में जब एग्जाम्स आते हैं, जो लोग पहले से डिसिप्लिन है उनके ऊपर कम प्रेशर रहता है इन चीज़ों का, है ना। हरे कृष्णा, मेरा नाम दीपांशु बजाज है। मैं एक लाइफस्टाइल डेवलपर हूँ, एक स्टोरी टेलर हूँ और एक एजुकेटर हूँ इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली में। तो आज हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे कैसे हम डिसिप्लिन जो है अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं, है ना? पहले देखेंगे कि जो डेफिनेशन है डिसिप्लिन का, उसका क्या मतलब है। तो जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो डेफिनेशन जो पॉपअप होता है डिसिप्लिन का, वो है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस। आई वांट यू टू पे अटेंशन एट टू थिंग्स, है ना। इसमें प्रैक्टिस वर्ड का एक रेफरेंस है और ट्रेनिंग का रेफरेंस है ना। जनरली हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सिमिलर लगता है, थोड़ा कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सिनोनिम्स टाइप है ना, यू कैन रिप्लेस वन अनदर, बट एक्चुअली इसमें इन दोनों में सटल डिफरेंसेस हैं। तो सटल डिफरेंसेस क्या है? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ट्रेनिंग मीन्स यू लर्न अ न्यू स्किल सेट, है ना, योरसेल्फ और यू ट्रेन अदर्स, है ना। प्रैक्टिस इज बेसिकली एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड, है ना। लेट्स फॉर एग्जांपल आपने कुकिंग सीखे, है ना, आप यूट्यूब पे कुकिंग सीख रहे हैं, तो दैट इज योर ट्रेनिंग पार्ट, यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स सेट्स, है ना। उसमें हो सकता है ट्रेनिंग में, अगर आप कहीं ऑफिशियली कहीं कोर्स कर रहे हैं ट्रेनिंग में, तो आपको कुछ प्रैक्टिकल कुछ डेमो करने का भी साथ में छोटा छोटा पार्ट्स रहता है ना। बट जब आप यूट्यूब पे कहीं सीख रहे हैं, किसी भी जगह पे सीख रहे हैं, तो कहीं कोर्स में भी सीख रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादातर जो हाईलाइटेड पॉइंट है या पोर्शन ऑफ आपका टीचिंग में रहता है, दैट इज यू आर बीन इन्फॉर्म्ड हाउ टू यूज पर्टिकुलर स्किल सेट, है ना। तो जब आपने जब कुकिंग कोर्स सीख लिया, अब आके जब आप उसे घर पे खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज प्रैक्टिस। नाउ यू आर अप्लाइंग, यू हैव टेकन दैट नॉलेज एंड नाउ यू आर अप्लाइंग दैट नॉलेज एवरी डे इन योर लाइफ, है ना। सो यू आर प्रैक्टिसिंग ओवर एंड ओवर अगेन टू इम्प्रूव योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे। डिसिप्लिन में सबसे पहले बेसिकली ट्रेनिंग आता है, देन सेकेंड उसमें आता है जब आप उसकी जो टेक्निक्स है, जो स्किल्स है, उसको सीख लेते हैं, देन यू प्रैक्टिस दो स्किल्स इन योर लाइफ, है ना। हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि कभी भी हम जैसे सिर्फ नॉलेज लेते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं, तो हम उस टाइम पे बहुत इंस्पायर्ड मोटिवेटेड फील करते हैं, राइट। बट उसके थोड़े टाइम बाद हम लोगों का मोटिवेशन जो है डाउन हो जाता है। दैट इज बिकॉज
हम चाहे कितना भी बोले हम लॉजिकल ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, बट वी हैव एन इमोशनल साइड एज वेल। हमारे इमोशंस जो हैं वो भी हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो अब बात आती है कि डिसिप्लिन कैसे लाएं। तो डिसिप्लिन लाने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए है, बट साथ में हमें एक सिस्टम भी चाहिए जो हमारी हैबिट्स को एग्जीक्यूट करने में ईजी कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू वॉन्ट टू अवॉइड ईटिंग जंक फूड, राइट। अगर आपको अवॉइड करना है जंक फूड खाना, तो आप उसे घर पे रखिए ही मत, है ना, उसे स्टॉक मत करिए घर में। तो क्या है, आपके पास जब होगा नहीं तो आपको खाने के लिए भी अगर डिजायर भी आ रहा होगा तो आप नहीं खा पाएंगे क्योंकि घर में नहीं है ना। तो लाइफ में डिसिप्लिन, अगर आप नए हैं, आप लाइफ में डिसिप्लिन इम्बाइब करना चाह रहे हैं, तो देयर आर 3 स्टेप्स यू शुड ट्राई टू फॉलो, है ना। इसमें फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, है ना। जनरली क्या होता है, हम कभी किसी मोटिवेशन हम सेशन या सेमिनार्स कहीं अटेंड करते हैं या कहीं से भी नॉलेज लेते हैं, कुछ भी होता है, तो हम लोगों को एकदम से चार्ज अप हो जाते हैं, ना, कि अगर मान लीजिए मेरी लाइफ में 10 पॉइंट्स मेरे को पता चला कि आई हैव टू इम्प्रूव ऑन दीज 10 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, वेकिंग अप अर्ली इज वेरी गुड हैबिट, you know, reading books is a very nice habit, you know, most successful people do read, है ना। then physical exercise is a very good deal for your body, है ना, you should maintain your body fit, है ना। तो आपको पता चलता है कि ऐसी 3-4 जगह हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ में लैक कर रहे हैं और आपको इसको इम्प्रूव करना है ताकि एक आप बेटर सेल्फ बन सके, है ना, अपने आप का। तो व्हाट यू डू इज फ्रॉम नेक्स्ट डे ओनली यू प्लान कि मैं इन तीनों चीजों को करूंगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि हमारे सर के ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाता है। नेक्स्ट डे से आप सुबह उठने के जल्दी प्रयास करते हैं, आप रीडिंग कोई बुक्स पढ़ने का प्रयास करते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हेल्दी फूड खाने की हैबिट आप डालने लग रहे हैं। तो ये सब एकदम से जो है डायनामिक शिफ्ट है आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, है ना, जो इसके लिए हैबिचुएटेड नहीं होता, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी होता है धीरे धीरे। तो क्या होता है, धीरे धीरे आप जो 2-3 दिन बाद आप सुबह उठना अवॉइड कर रहे हैं, आप अनहेल्दी फूड दोबारा थोड़ा मिस कर रहे हैं खाना, बुक्स के वक्त आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, फोन चेक कर रहे हैं, है ना। तो राधा इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक टास्क पे एक बार काम करना चाहिए, है ना। सो लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, आप एक मंथ में एक चीज के ऊपर फोकस करिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यू फोकस फर्स्ट ऑन योर गेटिंग अप अर्ली हैबिट्स, है ना। तो आप सुबह जल्दी उठने की हैबिट्स के ऊपर आप फोकस करिए। आप क्या है, आप डेडिकेटेडली उस हैबिट, उस टास्क के लिए आप जो चैलेंजेस है, जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चैलेंज जो आप फेस कर रहे हैं उसी के अंदर आप उसको इजीली एड्रेस कर पाएंगे। आपके ब्रेन के ऊपर लेस बर्डन रहेगा, टेंशन रहेगा, है ना, काम करने के लिए। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप सुबह सुबह जल्दी उठ पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा टाइम भी बच रहा है और आप बाकी टास्क भी कर पा रहे हैं ना। आप मे बी एक्सरसाइज करने जा पा रहे हैं, आप बुक्स पढ़ पा रहे हैं ना। बट हाँ, हम लोग डेडिकेटेडली सिर्फ जो हमारा फोकस है इम्प्रूवमेंट का, हम सिर्फ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग हम उसी पे रख रहे हैं ना। हम इस पे फोकस नहीं करें कि आज हमने बुक नहीं पढ़ पाए या आज हम जिम नहीं जा पाए। दैट इज नॉट करेंटली इन आवर फोकस जोन, है ना। तो स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, वन थिंग एट अ टाइम, है ना। सेकेंड चीज जो आती है दैट इज प्रैक्टिस डेली। तो जैसे वो फार्मर का एग्जाम्पल था, कल्टिवेशन जो एक फार्मिंग में जो वर्ड है, जो टूल है, दैट इज वेरी रेलिवेंट है। कल्टिवेशन जो है आप देखेंगे इट इज नॉट अ वन डे थिंग, इट इज अ एवरी डे टास्क, है ना। तो जो फार्मर है वो कल्टिवेशन, वो है प्रैक्टिस एवरी डे कर रहा है उसको, जो उसका फार्म लैंड है उसको प्रोटेक्ट करने का, ताकि वो जब टफ टाइम आ रहा है तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। दैट इज वाई वी ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस डेली, है ना। हमें भी एक जो हम टास्क है उसको हम डेली प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर एनहांसमेंट के लिए, उसके चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, उसमें नई चीज जानने के लिए एंड ओपन अप होने के लिए उसमें, है ना। तीसरी चीज है जो एक्टिविटी जो आप सुधारना चाह रहे हैं, जिसमें आप डिसिप्लिन होना चाह रहे हैं, आप उसके लेवल ऑफ चैलेंजेस धीरे धीरे इंक्रीज करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप 6 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग उठ पा रहे हैं, तो और आपका गोल है कि आपको 4 o'clock और 4:30 या 5 o'clock उठना है ना। तो व्हाट यू डू इज आप धीरे धीरे अपने जो लेवल ऑफ चैलेंजेस है इंक्रीज करिए। आप 6 बजे उठ रहे हैं इस वीक, है ना, तो नेक्स्ट वीक आप 5:45 उठने का प्रयास करिए, है ना। फॉर द नेक्स्ट होल वीक ट्राई टू वेक अप एट 5:45। ऑन द थर्ड वीक यू ट्राई टू वेक अप एट 5:30। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप चैलेंजेस अपना जो है इंक्रीज करें अपने लिए। देन ग्रेजुअली आप यू विल कम टू योर डिजायर्ड गोल वेयर यू वांट टू अचीव, है ना। सो कुछ और चीजों को भी ध्यान रखने की इसमें जरूरत है कि हम जो टास्क है उसको ज्यादा डिफिकल्ट ना बनाए, है ना। अगर आप स्टडी एवरी डे करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने वहां पे अगर एनवायरमेंट में आप अपना फोन या मोबाइल फोन रखेंगे स्टडी टेबल के साथ, तो ऑब्वियसली यू विल चेक योर फोन, है ना, रेगुलरली, ऑफनली, जब भी कभी भी बचेगा, है ना। तो दैट विल सर्व एज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। तो डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर योर सेल्फ, है ना। इनिशियली आप अपना फोन स्टार्टिंग में भी बाहर रखिए या कहीं और रखिए, किसी दूसरे रूम में रखिए, ताकि आप सिर्फ डेडिकेटेडली अभी प्रैक्टिस कर सकें
फर्स्ट टास्क पे फोकस करने का, आपके लिए कम डिस्ट्रैक्शन हो, कम चैलेंजेस हो, है ना। सेकेंड चीज़ है कि फीलिंग्स के ऊपर मत रिलाई करें कि जब आप फील करेंगे आप तब उसे करना चाहेंगे, या इमोशंस के ऊपर हमें अपनी डिसीजन से वो नहीं रिलाई कर देनी चाहिए इजीली, क्योंकि हमारे इमोशंस या हमारी जो फीलिंग्स है वो बहुत जनरली चेंज की जा सकती है या इन्फ्लुएंस की जा सकती है बाकी लोगों के द्वारा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात को जल्दी सोना चाह रहे हैं बट आपके फ्रेंड्स आपको फोर्स करे कि यू शुड गो टू यू शुड कम अलोंग, है ना, पार्टी, लेट्स गो फॉर अ पार्टी, है ना। बट यू नो दैट अगर आप रात को रेस्ट नहीं करेंगे टाइम पे, अगले दिन आप सुबह उठ नहीं पाएंगे, देन इन योर ऑफिस यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म नाइसली एंड यू विल स्टक इन अदर थिंग्स, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फील करते हैं कि यार नहीं, अगर ये बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे तो यार क्या सोचेगा, आई शुड गो, है ना, कोई नहीं, ऐसा होता है, चलेगा, कुछ भी। तो हम लोग क्या होता है, हम फीलिंग्स में थोड़ा स्टकअप हो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठते हैं तो हम लोग रिग्रेट करते हैं कि क्योंकि हम ऑफिस लेट पहुंचते हैं या प्रोजेक्ट काम नहीं कंप्लीट हो पाता, है ना। तो डोंट गेट स्टक इन फीलिंग्स। ऑब्वियसली अगर आप उसे मैनेज कर सकते हैं, आप जाके भी और सही टाइम पे वापस आके यू कैन मैनेज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट डोंट गेट स्टक अवे, है ना, कीप कंट्रोल्स इन योर हैंड इन दिस सेंस, है ना, कहने का मतलब। तो जी सेम प्रिंसिपल है ऑफ प्रैक्टिस, है ना। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 28 में कि thus the self-controlled yogi constantly engaged in the yoga practice becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness in the transcendental loving service to the Lord। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को जो प्रिंसिपल है, प्रैक्टिस का जो प्रिंसिपल है, उस पर एम्फोसिस कर रहे हैं कि जो जैसे एक एग्जाम्पल एक योगी है, जब वो योगा प्रोसेस जो सीख लेता है, जो भक्ति योगा प्रोसेस सीख लेता है, then that is his training part, then it is up to his practice now। so similarly हम लोगों को भी अपनी लाइफ में, हम जैसे डिफरेंट एरियाज में हम ट्रेनिंग्स जो है हम इम्बाइब कर रहे हैं एवरी डे कहीं ना कहीं से, है ना। तो उसके बाद नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस दैट नॉलेज, है ना, एक्चुअली अप्लाई दैट नॉलेज इन आवर लाइफ। और इसमें एक और खास बात भगवान कृष्ण बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन अ पर्सन अचीव्स फ्रीडम, है ना। तो डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्रीडम, है ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 सेट ऑफ क्लोथ्स हैं, है ना, एंड एवरी 3 days यू वॉश योर रिमेनिंग 3 सेट ऑफ क्लोथ्स, है ना। तो दैट गिव्स यू अ फ्रीडम। हाउ? बिकॉज इन दैट केस you don't have to wake up every day and worry कि you have any fresh clothes to wear today or not, है ना। तो in that same sense you have a day fixed already कि आप किस दिन का आपको अपने क्लोथ्स वॉश करने हैं, एंड बाकी टास्क पे आप अपने आप को फोकस कर सकते हो, अपने आप को डेवलप करने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम है ना। यू डोंट हैव टू वरी एवरी डे कि आज मेरे क्लोथ्स धुले हैं कि नहीं धुले हैं, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल प्लीज लाइक इट, एंड इफ यू फील कि ये किसी को हेल्प कर सकता है जिसको डिसिप्लिन में हेल्प चाहिए तो डू शेयर इट विद देम। यू कैन ऑल्सो कमेंट योर थॉट्स अबाउट द वीडियो, and there's a private Facebook group of mine by the name Mind Body Soul Community. You can join that group as well. The link is somewhere in the description, है ना। So do check it out. Hare Krishna.